वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं बीरू जी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं डिज़ाइन टाइप के बारे में कि अगर आपने स्लाइड्स क्रिएट कर दी हैं, यानी कि अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना ली है या प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हैं तो उसको आपने डिज़ाइन किस तरह से करना है। जैसे कि हम यहाँ पे देते हैं, हमने एक नेम लिख दिया ई लर्निंग ऑन, और उसके बाद जो है हम न्यू स्लाइड क्रिएट करते हैं। जैसे कि इंसर्ट पे आते हैं, न्यू स्लाइड्स कुछ क्रिएट कर लेते हैं और या आप कीबोर्ड से कंट्रोल एम करते हैं तभी आपको स्लाइड मिल जाएगी। और जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया MS वर्ड, और MS वर्ड के अंदर आपने पढ़ा था जैसे कि इसमें फाइल और होम, और उसके बाद जो था हमारे पास इंसर्ट, और इसी तरह जो है और इसी के साथ जो है इंसर्ट होम, साथ में हमारे पास था डिज़ाइन, और उसके बाद जो था हमारे पास था लेआउट, और उसके बाद था यहाँ पे जो था उसमें रेफरेंसेस ये, और इसके साथ जो था हमारे पास उसमें रिव्यू, या जैसे हमने मेलिंग वगैरह पढ़ा तो इस तरह, यानी कि आपने जो है ना इसमें डाटा वगैरह लिखा। अब अगर ये चेंज करना है तो राइट क्लिक और आप उसके यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। और मज़ीद हम न्यू यहाँ पे आते हैं, न्यू स्लाइड में इसमें हमने टाइप कर दिया जैसे कि हमारे पास था यहाँ पे MS एक्सेल, और MS एक्सेल में आपने पढ़ा था इसमें जैसे कि यहाँ पे कुछ डिटेल्स हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ये थी हमारे पास, और ये कॉपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे आते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं MS पॉइंट कर देते हैं, और ये करने के बाद जो है हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसे भी। और अब ये करने के बाद हम जो है इन्हें डिज़ाइन देना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन पे आते हैं, और डिज़ाइन में आने के बाद ये सारे डिज़ाइन आ रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी डिज़ाइन क्लिक करते हैं वो सभी स्लाइड्स पे अप्लाई होता है। अगर हम चाहते हैं कि इस स्लाइड पे थोड़ा डिफरेंट आना चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप वो डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद जो है आपने वहाँ पर राइट क्लिक करना है और अप्लाई टू सेलेक्टेड कर दें तो वो एक ही डिज़ाइन जो है अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ गए, क्लिक किया आपने, यहाँ पे सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दिया तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मज़ीद अगर इसे देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करते हैं और अप्लाई टू सिलेक्टेड कर दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मज़ीद अगर आप इसे कलर्स देना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे कलर स्कीम है इसकी, तो आप यहाँ पे आके जो है इसमें कलर स्कीम भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉन्ट्स वगैरह सेट करना चाहें तो वो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। और इसके साथ जैसे ये था, इसमें कोई इफेक्ट्स वगैरह या स्टाइल्स वगैरह लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या इसमें कोई अप्लाई करना चाहें तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, या इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जो है वो आप कुछ इस तरह से यानी कि इसमें डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर जो है स्लाइड का साइज़ है कि यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से रखना चाहते हैं जैसे कि मैक्सिमाइज़ है या मिनिमाइज़ देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, या जो है आपने इस तरह से रखना है, या अगर कस्टम करना चाहें तो आप कस्टम पे आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे सारी स्टाइल्स आ रहे हैं, तो जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है हमारे पास ऑन स्क्रीन में वो 16.9 होता है, और आप 16.10 भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ओके कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर हमारे पास था फॉर्मेट बैकग्राउंड के, अगर आप इसमें कस्टम देना चाहते हैं यानी कि मर्जी के साथ कोई भी कलर्स वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आते हैं। जैसे सॉलिड में आ गए, सॉलिड मतलब एक सिंगल कलर होता है, तो आप यहाँ पे आके कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। ग्रेडियंट देना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कलर इसका चेंज करना चाहें अगर, तो हम यहाँ पे आके मज़ीद कलर चेंज भी कर सकते हैं। फिर टेक्सचर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके जो है टेक्सचर भी लगा सकते हैं, या जैसे हमें अगर पिक्चर चाहिए हम यहाँ पिक्चर लेते हैं, और कोई पिक्चर लेने के बाद इंसर्ट कर दें तो वही पिक्चर जो है उस बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी। पैटर्न भी फिल कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। और इसी तरह जो है हाइट बैकग्राउंड्स है, जैसे कि बॉटम में जो स्टाइल था इसको भी आप यहाँ पे हाइट बैकग्राउंड ग्राफिक हाइट भी कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो था हमारे पास एक डिज़ाइन टाइप था। इसी तरह नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है हमारे पास है ट्रांजिशन, यानी कि एक तो हमने पढ़ा है कि आपने डिज़ाइन किस तरह से देना है, और दूसरा होता है कि अगर आप इसी के ऊपर जो है एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया ये एनिमेशन आ जाती है, या फिर अगर आप यहाँ पे कोई एनिमेशन दे सकते हैं, या आप इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोई एनिमेशन लगाना चाहें, फिर इसमें क्लिक किया और इसमें कोई एनिमेशन लगाना चाहें तो वो आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद इस पर आ जाए, यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि ये एनिमेशन है हमारे पास, और इसी तरह फिर यानी कि एक एक को आप सेलेक्ट करते हैं और एनिमेशंस पे जाके आपने यहाँ पे जो है उसके अंदर इस तरह से एनिमेशंस अप्लाई करनी होती है।
और अगर आपने एनिमेशन अप्लाई कर दी और उसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे इफेक्ट्स पे आते हैं, दोबारा से आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, या इसमें क्लिक किया आप इसको यहाँ पे ऐसे चेंज करना चाहते हैं, या जो है आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यानी कि सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह इसी में अप्लाई होते हैं। मज़ीद जो है उसके बाद होता है साउंड, कि अगर आप इसके अंदर कोई साउंड देना चाहते हैं, ये हमारे पास साउंड्स पड़े होते हैं, यानी कि आप हर स्लाइड के ऊपर अगर सेपरेटली साउंड्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस तरह सेलेक्ट करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं और उस स्लाइड को प्ले करेंगे तो वो जो स्टाइल होते हैं या जो वो साउंड होता है वो पीछे प्ले हो आता है। और ड्यूरेशंस होता है, यानी कि ओवरऑल ड्यूरेशंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे साउंड या ड्यूरेशन एक साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई टू ऑल कर देते हैं। और नेक्स्ट में हमारे पास है एडवांस स्लाइड, यानी कि एडवांस स्लाइड में होता है कि जैसे हम यहाँ प्रेजेंटेशन को अगर शो करते हैं तो साथ में जो है हमें क्लिक करना पड़ता है, यानी कि उसे प्ले करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड के लिए हम क्लिक करते हैं तब जाके वो चेंज होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो प्ले हो, यानी कि यहाँ पे जो है हमें क्लिक करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप इसे अनचेक कर दें। यहाँ पे जैसे हमने ये टाइम लगा दिया इसका, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे आगे, फिर इस पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे आगे जैसे ये अनचेक कर दिया, फिर यहाँ पे टाइम लगा देते हैं, फिर इसमें क्लिक किया, फिर अनचेक कर देते हैं और इसके यहाँ पे टाइम अप्लाई कर देते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप F5 प्रेस करेंगे तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होते जाएंगे, यानी कि जितने सेकंड्स का हम उसमें टाइम अप्लाई करता है वो उतने ही सेकंड्स के बाद उसको चेंज भी करता है। तो इस वीडियो में जो है हमने पढ़ा है कि आप जो है एक तो स्लाइड्स को डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, दूसरा आप स्लाइड्स के अंदर जो है एनिमेशन ट्रांजिशंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको कुछ बेहतर समझ आया होगा, यानी कि अगर आप कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अपने डिज़ाइंस को किस तरह से अच्छा बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।